नमस्कार। मैं रामभगत नेगी किन्नौर से राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश काव्य पेज पर आज मैं संचालक के तौर पर आया हूं। आज के मंच में हमारे किन्नौर से किन्नौर इकाई राष्ट्रीय कवि मंच की इकाई के हमारे कवि जितने भी साहित्यकार हैं वो आपके सम्मुख होंगे। उनकी रचनाओं को सुनेंगे, उनकी जो आज तक की लेखनियों के बारे में जानेंगे। तो आइए जुड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय कवि हिमाचल प्रदेश के पेज में। आप सभी का स्वागत है। ये जो राष्ट्रीय कवि मंच के जो पूरे इंडिया में जो राष्ट्रीय कवि मंच का जो संचालन हो रहा है, ये जगदीश मित्तल जी, आदरणीय जगदीश मित्तल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो नवोदित कवियों को और वरिष्ठ साहित्यकारों को एक एक मंच दे रहे हैं, वो अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच लेकर आ रहे हैं। तो मैं श्री मित्तल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये मंच के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और राष्ट्रीय कवि मंच में जो हमारे जो हिमाचल से जो इसका आयोजक जो प्रारूप दिया है इस मंच को, राष्ट्रीय मार्गदर्शक के रूप में जो काम कर रहे हैं प्रोफेसर BS बंसल जी है, जो इस मंच की देखरेख करते रहते हैं। प्रांत के संरक्षक श्री डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी है, और प्रांत के प्रभारी श्री शक्ति चंद राणा जी है, और प्रांत के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा जी है, जो हर वक्त तत्पर रहते हैं। प्रांत के महामंत्री सर्वेश कुमार जी, जो पूरे हिमाचल के जितने भी इकाइयां हैं उनके तकनीकी विभाग भी वो संभालते हैं, और साथ में सभी कवियों को जोड़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। और मीडिया प्रमुख में श्री युद्धवीर टंडन जी हैं। आइए मैं किन्नौर मंच में आया हूं तो किन्नौर के कवियों से रूबरू करवाता हूं। हमारे साथ में मंच में है वरिष्ठ साहित्यकार श्री टाशी नेगी जी, और हमारे साथ मंच में है वरिष्ठ साहित्यकार श्री मुकेश नेगी जी। हमारे साथ में जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामवीर नेगी जी, और साथ में नवोदित लेखिका जो हमारे साथ आई है। हमारा एक उद्देश्य होता है कि मंच में महिलाओं को भी आगे लाए, बेटियों को भी आगे लाए, इसलिए हमारा प्रयास रहता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका नेगी जी, और साथ में हमारे इस कार्यक्रम को एक अच्छा रूप रेखा देने के लिए मंच में हम एक गायक को भी लाते हैं। हमारे लोक गायक है जो किन्नौर के मशहूर आदरणीय श्री दीप किरण जी। आप सभी का इस मंच में स्वागत है। गणपति का गणपति का जो आजकल पर्व चला है, आइए इस मंच के जो रूपरेखा तैयार करते हैं गणपति के आयोजन से चलते हैं। हमारे भारतवर्ष में गणपति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी विषय को लेकर इसी प्रोग्राम को मैं गणपति के छोटी सी रचना से लेकर आगे बढ़ता हूं, और माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद चाहता हूं जो हमारा आज का जो आयोजन है वो सफल हो जाए। आइए विनाशकारी विघ्नहारी का याद करते हुए इस मंच को आगे ले जाता हूं। विघ्नहारी अविनाशी तेरी जय हो, विघ्नहारी अविनाशी तेरी जय हो, एक दंत महासंत तेरी जय हो। तेरी कृपा से संसार चले, देश चले, इंसान की सारी खुशियां तेरी आशीर्वाद से चले। तेरी जय हो, तेरी जय हो। भोग लगाऊं, कीर्तन करवाऊं, तेरी गाथा सबको सुनाऊं, धूप दीप से तेरी आरती कराऊं, सबकी झोली खुशियां से भर तुझे मनाऊं। तेरी जय हो विघ्नहारी अविनाशी तेरी जय हो। तुमने असुरों का संहार किया, परशुराम को तार दिया। विघ्नहारी अविनाशी तेरी जय हो, एक दंत महासंत तेरी जय हो। शिक्षक शिव शक्ति के तुम आंचल हो, शिव शक्ति के तुम आंचल हो, प्रथम पूजे वो देव तुम हो। तेरी भक्ति में जो रम जाए,
सारी झोली उसी में भर जाए। विघ्नहारी अविनाशी तेरी जय हो, एक दंत महासंत तेरी जय हो। श्री गणेश को नमन करते हुए माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते इस मंच का आगाज करता हूँ। हमारे देव किरण जी के मधुर आवाज सुनते हैं, गीतों को सुनते हुए इस मंच को पहले मैं देव किरण जी को बुलाता हूँ। देव किरण जी जो हमारे किन्नौर से 10-15 सालों से लोक गायक है और नए नए गानों में इनकी बहुत ही विख्याता। अभी अभी इनकी एक लॉन्च हुई है जो कैसेट है लहंगा, बहुत मशहूर हुई है। आइए देव किरण जी, आपका मंच में स्वागत है। आप गीत के द्वारा इससे इस पहले मंच एक को आगाज रिक्वेस्ट है। कीजिएगा। आपका स्वागत है। ऑडियो की थोड़ी सी दिक्कत है, अगर थोड़ी सी ऑडियो बढ़ सकती है तो प्लीज। हाँ, ठीक है। आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? जी जी। अच्छा, ठीक है। दीप किरण जी, आप जो है अपना गाना दीजिए, आप कहीं हो तो। सर आवाज नहीं आ रही है। आप अपना आपको मंच में बुलाया गया है, आप अपनी गाना को प्रस्तुत कीजिए। ओके सर, ओके। सबसे सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश और किन्नौर इकाई का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य आने का अवसर प्रदान किया। मैं श्री राम मगध नेगी जी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अनेकों प्रयास से आज किन्नौर और किन्नौर की संस्कृति को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वे बधाई के भी पात्र है कि आज हमारे युवाओं को जैसे लेखन के माध्यम से हो गया, कवि के माध्यम से हो गया या गायन के माध्यम से हो गया, आपने किन्नौर को बहुत आगे ले जाने का कार्य किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को, और यहाँ पे अनेकों देवी देवताओं का वास है। तो मैं किन्नौर का स्थायी निवासी होने के नाते मैं सांगला से बिलोंग करता हूँ। तो सांगला के इष्ट देवता श्री बेरंगनाग जी का गाना आप लोग के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसे जंग नागेश के नाम से जाना जाता है। उनके गाने को गाया जाता है। तो आपकी अनुमति हो तो दो चार लाइनें आप लोग के बीच रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, शुक्रिया शुक्रिया। गोलाली गो नायालेली, गोलाली गोयाली हो, नायाली हाल याबे हो, नायालेली हाल याबे याली हो ना, हाल याबे हो नायालेली हाल याबे याली हो, नायाली दंगोल्योली दंग शोंगालेली दंगा गोल्यो याली दंग शो क्या बात। रुंचो सीनी रैयालेली रोना चो सियालिनी रैयाले की शोना गेसु गीथंगालेली की शोना गेसु याली गीथंग होयाली की शोना गेसु गीथंगालेली की शोना गेसु याली गी
थंगाली हुनाला नाशी मानियालेली हुनाला नाशेदली मानी हुनाला नाशीद मानियालेली हुनाला नाशीदली मा नियाली चलो तेजू गंग म्या चालेली चलो तेजू गेली गंग म्या। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज ऐसे ही निकलते रहे और किन्नौर को आप बुलंदियों तक पहुंचाए। तो आगे में बुलाने से पहले 2 लाइन सुनाता हूँ। वो जिंदगी ही क्या, हाँ वो जिंदगी ही क्या जिसमें तन्हाई हो, वो यार ही क्या जिसे याद ना आई हो। तो दीपक किरण जी, आपका जो नाम के साथ जो एक प्रकाश देना है, आप प्रकाश दे रहे हो, बदई खुद जलकर आप दूसरों को प्रकाश दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुला रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार श्री मुकेश नेगी जी, जो हिंदी के हिंदी में पीएचडी किया है और किन्नौर में सामाजिक गतिविधियों के साथ वो नए नए शोध करते रहते हैं। मंच में आपका स्वागत है आदरणीय जी। आवाज मिश्र जी नहीं आ रही है आपकी। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश का अभिनंदन करता हूं और साथ ही सर्वेश कुमार मिश्र जी का भी आभारी हूं जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। और इसके साथ राष्ट्रीय कवि संगम किन्नौर के सभी कवि जो जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। तो मैं सीधे ही कविता पर आता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है कवि सम्मेलन। कवि मूक दर्शक बन बैठा है, अब नहीं बजते तालियां ठहाके, ना कोई दर्शक दीर्घा है, ना मंच का पोस्टर, छपाई दीवार पर दिखती नहीं। कवि कल्पनाओं में खोया हकीकत को दर्शाता, कम से कम कहीं मौका मिला वह लाइव कवि संगम में। अब नहीं होता सम्मेलन, अब दिखता चेहरा नया पुराना, जो नहीं देख सकते उन्हें भी मौका मिला, ना जाने कितने चिट्ठियों की तरह वाचन करते हैं, कुछ को नया तो कुछ को मिला संगम। कोई डायरी में मुखर हो, मंच में जोश बढ़ता है, कभी बैठा है कमरे में कैमरे के सामने, वहां से छोड़ नहीं सकता वर्तमान परिदृश्य। नहीं तो कहाँ होता नवोदितों का आगाज, कौन किसे पहचान दिलाता। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है वरिष्ठ नागरिक। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस था अभी 21 अगस्त को, उस पर मैंने एक कविता लिखी है। बुजुर्गों के नक्शे कदम चलकर हम ग्रहण करते हैं संस्कार, बुढ़ापा ना सताए किसी को, कोई ना कोई सहारा होना चाहिए, अंधकार में प्रकाश देने वाला, उन्हीं से हमें संस्कृति, उन्हीं ने की देखभाल हमारी। हमारा ही कर्तव्य बनता है कि बीमारी और रहन सहन में उनका ध्यान दें, चाहे हम सुदूर क्यों ना हो। जिस कार्य में हम जाते वरिष्ठ के नक्शे कदम पर ही निर्भर रहते हैं। पुरुष हो या महिला, वरिष्ठ का सम्मान ही आत्म समर्पण है। ना हो कोई देखभाल करने वाला तो उन्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। हमने भी किसी न किसी ने वहां तक सफर करना है, कोई असहाय ना हो ऐसी स्थिति का निर्माण करना सीखो। पढ़े लिखे चकाचौंध की दुनिया से इस ओर भी ध्यान दो। वरिष्ठ नागरिकों
का सेवा करो, सेवा में ही परमो धर्म निहित रहता है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। आपकी रचनाएं जो है युवा लोगों को प्रेरित करती है। तो चंद लाइन आपके लिए है। राज तो हमारा हर जगह पर है, राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। तो बहुत खूब, बहुत अच्छा। हम तकनीकी विभाग से जुड़े हैं और मोबाइल और फेसबुक के जरिए जुड़ी है, और साहित्य का जो एक मंच है जो इस बार कोरोना काल का एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि साहित्य को एक बहुत अच्छा मंच दिया है। 4 लाइन में मोबाइल के ऊपर सुनाता हूँ। यहाँ वहाँ इधर उधर, यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ, मैं मोबाइल हूँ। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ। काम काज मेरा कुछ भी ना होता, काम काज मेरा कुछ भी ना होता, फिर भी सबके जेबों में रहता, मुसीबतों में फंसे लोगों का मैं मिनटों में काम करवाता, मैं मोबाइल हूँ। देख रहा हूँ तमाशा सबका, मोबाइल जी कहता है, देख रहा हूँ तमाशा सबका, नंगा नाच मुझे नचा रहे हैं, भीड़ भाड़ की दुनिया में शतरंज की चाल चला रहे हैं। संभलना है तो संभल है मानव, ना तो बन इंसान से दानव, वक्त वक्त पे मैं तेरा ही काम आऊं, कर ले तू मेरा सम्मान, क्योंकि मैं मोबाइल हूँ। धन्यवाद। इसी मोबाइल के जरिए हम लोग जुड़े हैं और एक दूसरे से बहुत बढ़िया। रूबरू हो रहे हैं। हालांकि हम किन्नौर में होकर भी इतना मिल नहीं पाते हैं। मैं पुनः दीप किरण जी को दोबारा, हमारे दर्शक जुड़े रहे तो मैं आगाज करता हूँ। दीप किरण जी आइए, कुछ हमारे को कानों में एक मधुर जो स्वर है दोबारा जो आपके सुनाई दे और दर्शक भी सुने। मैं पुनः आपको आगाज करता हूँ, एक बार आइए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने आज किन्नौर की संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। कवि के माध्यम से भी, कविताओं के माध्यम से भी, रचनाओं के माध्यम से भी और गायकी के माध्यम से भी आपने किन्नौर को संजोए रखा है। तो इसी के बीच में आपको एक पारंपरिक गाना सुनाना चाहूंगा जो हमारे गांव यंगपा से रिलेटेड है। अगर इजाजत हो बहुत तो अच्छा, दो चार बहुत लाइनें अच्छा, क्या प्रस्तुत बात है, करता हूँ। क्या बात है। शुक्रिया सर। दै डेना डेना बिली मायाले, दै डेना डेना बिलीमा वंखाली गोले कोली मोयाले, वंखाली गोले कोली मो, वंखाली गोले कोली मोयाले, वंखाली गोले कोली मो, खोनाली चोले यांग पायाले, क्या बात है, क्या बात है, खोना। बहुत अच्छा। तकनीकी प्रॉब्लम है शायद दीप किरण जी के साथ में। हेलो हेलो। हाँ, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा वो किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपको हम वो शुक्रिया देंगे, सर, शुक्रिया। मौका देंगे। मैं दोबारा से सभी जो हमारे आज के दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कवि हिमाचल के पेज के द्वारा ये कार्यक्रम किन्नौर इकाई को किया जा रहा है। मैं किन्नौर के जितने भी नवोदित महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, उनसे आग्रह करता हूं कि अगर साहित्य के द्वारा लिख रहे हो या गीत गजल कुछ भी लिख रहे हो, कविता कहानियां, आप जो है किन्नौर इकाई में जुड़िए और अपना एक अलग से पहचान बनाइए। हमारे पास
2 GB की डाटा हमारे पास होती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। हम अलग अलग चीज़ों में उपयोग करते हैं, चैटिंग करना, वीडियो देखना, ये करना। हम 2 GB का जो डाटा है क्यों ना हम साहित्य के लिए लगाएं। आइए, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। इस मंच में नवोदित कवित्री हमारे साथ प्रियंका नेगी जुड़ी है, तो मैं उनको आगाज करता हूँ। उनके लिए 4 लाइन है। जमी पर रहकर आसमां छूने की फितरत है, जमी पर रहकर आसमां छूने की फितरत है, पर गिरा कर किसी को ऊपर उठाने का शौक नहीं मुझे, पर गिरा कर किसी को ऊपर उठाने का शौक नहीं मुझे। ये प्रियंका नेगी का कहना है। आइए प्रियंका नेगी जी, अपना रचना सुनाकर लोगों में उत्साह लाइए, ताकि और भी महिलाएं जो आप गृहिणी होकर एक समय दे पा रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रेय जाता है हमारे आदरणीय दीपक नेगी जी को भी, जिन्होंने अपनी पत्नी को एक मौका दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवी को आगे नहीं निकालते। मैं आदरणीय दीपक नेगी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए, इस काव्य के लिए, साहित्य के लिए एक मंच दिया है। आगाज कीजिए और अपने जो रचना है प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा। मैं प्रियंका नेगी, मैं राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश और किन्नौर इकाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस मंच में काव्य पाठ करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मंच संचालक मेरे बड़े भैया श्री राम भगत नेगी जी का, जिन्होंने मेरी काबिलियत को पहचानते हुए मुझे इस मंच में आने के लिए प्रेरित किया। समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी जो रचनाएं है वो शुरू करूंगी। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक जो है वो है किसान। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी जानते हो भारतीय कृषि जो है वो बहुत ज्यादा मानसून पर निर्भर करती है, तो जिसके कारण जो किसान की जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। मानसून की विफलता, सूखा पड़ना, कीमतों की वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि जैसी परिस्थितियों के कारण जो हमारे देश के किसान हैं वो आत्महत्या कर जाते हैं। तो इस विषय पे छोटी सी रचना की है, मैं आप सबके समक्ष उपस्थित करना चाहती हूँ। शीर्षक है किसान। लहराती है जब फसलें तो दिल भी लहराता है, लहराती है जब फसलें दिल भी लहराता है। बोए हुए बीजों का जब अच्छा परिणाम आता है, बोए हुए बीजों का जब अच्छा परिणाम आता है। तपती धूप में जब एक किसान अपने पसीने बहाता है, तपती धूप में जब एक किसान अपने पसीने बहाता है, वो किसान है जो हम सबके लिए अनाज उगाता है। वो एक किसान है जो हम सबके लिए अनाज उगाता है। लेकिन झलक उठती है आंखें, लेकिन झलक उठती है आंखें जब एक किसान आत्महत्या कर जाता है। लेकिन झलक उठती है आंखें जब एक किसान आत्महत्या कर जाता है। सुबह को निकलता शाम को तब को घर सुबह को निकला शाम को तब कर घर को आता है। सुबह को निकला शाम को तब कर घर को आता है। बच्चों की मुस्कान देखकर अपनी थकावट मिटाता है, बच्चों की मुस्कान देखकर अपनी थकावट मिटाता है। रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है, रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है। वो किसान है जो हम सबके लिए अनाज उगाता है, वो किसान है जो हम सबके लिए अनाज उगाता है। लेकिन छलक उठती है आंखें, लेकिन छलक उठती है जब एक किसान आत्महत्या कर जाता है। लेकिन छलक उठती है आंखें जब एक किसान आत्महत्या कर जाता है। मुश्किलों से घिरा किसान बस एक छोटा सा परिवार चलाता है, मुश्किलों से घिरा इंसान बस एक छोटा सा परिवार चलाता है। डूब जाते हैं उसके हर एक सपने, डूब जाते हैं उसके हर एक सपने जब हवा का एक छोटा सा झोंका आता है, जब हवा का एक छोटा सा झोंका आता है। हिम्मत ना हार कर हमारे देश का किसान फिर से खेतों में जाता है, हिम्मत ना हार कर हमारे देश का किसान जो है वो फिर से खेतों में जाता है। लहराती है फिर से फसलें, लहराती है फिर से फसलें, फिर से अनाज उगाता है। लहराती है फिर से फसलें, फिर से अनाज उगाता है। वो किसान है जो सबके लिए अनाज उगाता है, जो किसान है वो सबके लिए अनाज उगाता है। लेकिन छलक उठती है आंखें, लेकिन छलक उठती है आंखें जब हमारे देश का किसान आत्महत्या कर जाता है। छलक उठती है आंखें जब हमारे देश का किसान आत्महत्या कर जाता है।
अब मैं अपनी दूसरी कविता जो है वो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है वक्त। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सभी जो है अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हम अपने परिवार, घर वालों तथा रिश्तेदारों को और बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं, अपना वक्त नहीं दे पाते हैं। तो इस विषय पे मेरी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है वक्त। वक्त, वक्त कहाँ है अब हमारे पास? वक्त कहाँ है अब हमारे पास? हम सब अपने कामों में व्यस्त है, हम सब अपने कामों में व्यस्त है। जरा मुड़कर देख भी लो, जरा मुड़कर देख भी लो, हमारी माँ अस्वस्थ है। पर हमें कहाँ, हम तो व्यस्त है। हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? सुन भी लो, सुन भी लो उस बूढ़े बाप की आहटों को, सुन भी लो उस बूढ़े बाप की आहटों को। क्यों छीन रहे हो उसके बुढ़ापे की मुस्कुराहटों को? क्यों छीन रहे हो बहुत अच्छा, उनके बुढ़ापे? बहुत अच्छा। माँ तरसती है, माँ तरसती है 2 पल साथ बिताने को, भाई राजी नहीं है आज गले लगाने को। माँ तरसती है साथ 2 पल बिताने को, माँ राजी नहीं है आज गले लगाने को। पर हमें कहाँ, हम तो व्यस्त है। हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? पत्नी, पत्नी सिमटी है रसोई की दीवारों में, पत्नी बहुत अच्छा। सिमटी है रसोई की दीवारों में। तरसते हैं फुर्सत से 2 पल बिताने के लिए, तरसती है फुर्सत से 2 पल बिताने के लिए। ख्वाहिशों को मन में लिए घूमती है, ख्वाहिशों को मन में लिए घूमती है। काम में व्यस्त होंगे हर पल यही सोचती है, काम में बहुत व्यस्त अच्छा। हो हर पल यही सोचती है। पर हमें कहाँ, हम तो व्यस्त है। पर हमें कहाँ, हम तो अपने कामों में व्यस्त है। हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? हमारे पास हाल पूछने का कहाँ वक्त है? अब तो घर का आंगन भी गुमसुम सा रहता है, अब तो घर का आंगन भी गुमसुम सा रहता है। जब उसका मन भी बच्चों की किलकारियों से झूमता था, जब उसका दिल भी बच्चों की किलकारियों से झूमता था। क्या वो खूबसूरत दिन लौट कर बहुत अच्छा। आएंगे? क्या वो खूबसूरत दिन लौट कर आएंगे? या बच्चे भी इस फोन की दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे? या बच्चे भी इस फोन की दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे? क्या वो फिर से इस आंगन को वक्त दे पाएंगे? क्या फिर से वो इस आंगन को वक्त दे पाएंगे? पर हमें कहाँ, हम तो अपने कामों में व्यस्त है। पर हमें कहाँ, हम तो अपने कामों में व्यस्त है। हमारे पास कहाँ हाल पूछने का वक्त है? पर हमारे पास कहाँ हाल पूछने का वक्त है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रियंका नेगी जी, बहुत अच्छा। और आपके जो हस्बैंड है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय दीपक जी का, जो एक मंच दिया आपके लिए। और ये एक प्रेरणा है कि हमारे किन्नौर से महिलाएं भी आगे आ जाएं, अपने साहित्य को आगे निकालें और अपना गुस्सा भी जाहिर करें। तो हमारे बीच ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने 20 साल से लिख लिख कर अपने सेहत को इतना मोटा किया है, वजन इतना बढ़ाया है, अपने किताबों का भी वजन में उन्होंने इतना बढ़ाया है। वो है हमारे टाशी नेगी जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार है, जो सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। इनकी अकादमी के द्वारा हमारे किन्नौर के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें निकल चुकी है, और ये लिखते रहते हैं। लिख लिख कर इन्होंने अपना सेहत भी बहुत मोटा किया है। और ये वर्तमान में अभी लूरी प्रोजेक्ट में कार्यरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू की बहुत बखूबी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं उनको नमन करता हूँ, मेरा आदरणीय है, मैं उनसे काफी कुछ सीख चुका हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं उनसे मिला था, और ये फेसबुक का ही एक ये तकनीकी चीजों के द्वारा आज मैं दोबारा इनसे रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं मंच में आपको आमंत्रित करता हूँ, और स्वागत है। आप हमारे नव युवकों को, नवोदित का मंच को क्या क्या आप उपदेश देना चाहेंगे, कविताओं के साथ भी, अपने प्रवचन के साथ भी, अपने शिक्षा के माध्यम के द्वारा भी, अपना अनुभव के द्वारा भी आप यहाँ पर लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश इकाई किन्नौर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें मौका अता फरमाया है। दूसरी बात, आपका तंजो मज़ा से मुझे ख्याल आया कि मोटा हो गया हूं। हाँ, ये बात तो सही है कि मोटापा आ गया है, शायद उम्र का भी तकाजा है अब। लगभग आपने कहा कि 20 सालों से लिख रहा हूँ, और मुकेश जी अच्छे से
परिचित है मुझसे, आप परिचित है, रामवीर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मुझसे अच्छे से परिचित है। और इतने लंबे समय बाद मैं हमारे किन्नौर के नवोदित लेखकों, कवियों के साथ इस मंच पर अपने आप को पाकर सचमुच बहुत गदगद हो रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक लंबा अंतराल आ गया था कि इस तरह की गतिविधियां किन्नौर में शून्य हो गया था, बिल्कुल शून्य हो गया था। मुकेश जी, हम बहुत पहले, एक अरसा हो गया है कि हम कभी किसी सेमिनार में या किसी वर्कशॉप वगैरह में किन्नौर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम हो गया कि उस गैप के बाद आज हम मिल रहे हैं और नए चेहरे हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय कवि संगम जो हिमाचल प्रदेश बधाई का पत्र है, और जितने भी लोग, मैं तो उनको शायद अभी इतना परिचित नहीं हूं, लेकिन जितने भी लोग इस प्रयास में आगे आ रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो आपने आज मौका दिया है, तो मैं वैसे तो दूसरे जो साहित्य वो हिंदी में लिखता हूँ, और लेकिन गजलें और नज्म ये लिखने का मुझे बहुत शौक है। क्योंकि उर्दू में मेरी पढ़ाई है, तो उर्दू से बहुत लगाव है, हिंदी से भी बहुत स्नेह है, उर्दू से भी लगाव है, प्यार है। तो गजलें और नज्म लिखता हूँ। तो आज मैं आपके इस मंच पर 2 गजलें और 1 नज्म लेके आया हूँ। बिल्कुल 2 गजलें हैं मेरे। आपके लिए आज आपके लिए आज हम देख रहे हैं समाज में कहीं ना कहीं नफरत का जो एक वातावरण बन रहा है, वो किसी न किसी रूप में वो हम सभी देख रहे हैं। उसको लेकर के मैं भी व्यथित हूँ, आप सभी भी व्यथित हैं, चिंतित भी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं एक गजल सबसे पहले इसको लेकर के आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ, तो मुलाहिजा फरमाइएगा। जी। इंसानियत से इश्क का जुनून रखिए, क्या बात, इंसानियत से इश्क का जुनून रखिए, नफरतों की म्याद पर मकान नहीं बनते। क्या बात है। इंसानियत से इश्क का जुनून रखिए, नफरतों की म्याद पर मकान नहीं बनते। क्या होगा दिल में नफरत का बोझ लेकर, क्या होगा दिल में नफरत का बोझ लेकर, कब्रिस्तानों में कभी दुकान नहीं बनते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। न मेरा न किसी का मलकियत है ये जहां, न मेरा न किसी का मलकियत है ये जहां, इश्क के बाजार में शमशान नहीं बनते। नफरत दिल के रिश्तों का दुश्मन है, नफरत दिल के रिश्तों का दुश्मन है। क्या बात, दीवारों में जहां सुराग हो, वाह, मकान वो आलीशान नहीं बनते। आखिर के 2 मिसरे हैं, बहुत अच्छे। मैं करूं इश्क सभी से तो मेरा बुरा क्या। राम भगत जी, मैं करूं इश्क सभी से तो मेरा बुरा क्या, खंडरों का कभी कोई मेहमान नहीं बनते। क्या बात है, क्या बात। खंडरों का कभी कोई मेहमान नहीं बनते। इंसानियत से इश्क का जुनून रखिए, नफरतों के म्याद पर मकान नहीं बनते। क्या बात है। ये मेरा पहला गजल आपके बीच। और दूसरा एक गजल और है जो लगभग इसी नफरत भरे जो माहौल आज जो हम देख रहे हैं समाज में, उसको लेकर के ही है कि मुलाहिजा फरमाइएगा। जी। किसी को कुछ तो पता होगा इश्क का मकान कहाँ है। क्या बात है राम भगत जी, किसी को कुछ तो पता होगा इश्क का मकान कहाँ है, मकान कहाँ। क्या बात है। नफरतों का जहां ना हो सौदा, वो दुकान कहाँ है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। किसी को कुछ तो पता होगा इश्क का मकान कहाँ है, नफरतों का जहां ना हो सौदा, वो दुकान कहाँ है। बिल्कुल, क्या बात। जहां न हो कोई रंजो गम, जहां न हो कोई रंजो गम, वो महफिल कहाँ है। क्या बात है, क्या बात। गैरों को जो गले लगाए वो दिल कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है। गैरों को जो गले लगाए वो दिल कहाँ है। क्या बात है। इंसाफ को देखिए, ये 2 मिसरे 2 लाइन है, ये थोड़ा आप इस पर गौर फरमाइएगा। इंसान को जो न मरने दे, बिल्कुल, इंसान को जो न मरने दे वो वकालत कहाँ है। वाह वाह वाह, क्या बात। इंसान को जो न मरने दे वो वकालत कहाँ है। गुनाह जहां चीख उठे वो अदालत कहाँ है।
क्या बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या गुनाह बात है, जहां वाह, चीख उठे वो अदालत कहाँ है। क्या बात है, अगले अगले 2 लाइन और, खुदा जहां एक हो। हम लोग भगवान को, मजहब को लेकर के बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग विचारधाराएं हैं, जबकि हम सभी ये मानते हैं कि यार ईश्वर तो एक है, खुदा तो एक है। तो बिल्कुल, इसी पर ये 2 लाइन मेरा आप सभी के नजर पेश कर रहा हूं कि खुदा जहां एक हो वो इबादत गाह कहाँ है। खुदा जहां एक हो वो एक हो, इबादत गाह कहाँ है। इंसानियत के लिए दुआ हो वो आह कहाँ है। क्या बात है, क्या बात इंसानियत के लिए दुआ हो के लिए, वो आह कहाँ है। आखिर के क्या 2 बात है, लाइनें, अंतिम पंक्तियां हैं ये। तो राम भगत जी मुलाहिजा फरमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सूखे सज्र को जो पानी दे, सज्र मतलब पेड़, क्या बात है, सूखे, सूखे सज्र को जो पानी दे वो आबे जमजम कहाँ है। आबे वाह जमजम वाह समझते वाह, हैं आप रावण जी। बिल्कुल वो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुस्लिम मक्का भाई जो है मदीना वो में कुवैत आबी से जमजम। अपने ये मक्का मदीना से ले आते हैं पानी ना, हाँ हाँ, बहुत पवित्र बिल्कुल, माना जाता है उसको। हाँ हाँ, किन्नौरी में बोले तो नागस्ती। ठीक नागस्ती, है। हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल सही है। सूखे सज्र को जो पानी दे वो आबे जमजम कहाँ है। जख्म ही जख्म है चारों ओर, घाव जो भर दे वो मरहम कहाँ है। क्या मरहम का। बात है, जख्म ही वाह, जख्म है बहुत खूब। चारों ओर, घाव जो भर दे वो मरहम कहाँ है। मरहम कहाँ है। किसी को कुछ तो पता होगा इश्क का मकान कहाँ है। नफरतों का वाह, जा न हो सौदा वो दुकान कहाँ है। वो दुकान बहुत बहुत कहाँ है। धन्यवाद। क्या बात बहुत है, और बढ़िया, अगर क्या बहुत बात आपका है बढ़िया आपकी सर, कवि जी। इजाजत आपने हो तो तो फिर एक और नज्म है आप, वो मैं चाहूंगा कि औरों को मौका दे। उसके बाद में बिल्कुल आखिरी नज्म बीच में आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपने तो इस मंच में एक अलग से जान डाल दिया, और जान भी डालेंगे क्यों नहीं, आपके अंदर में जान जो है इतना हो गया है। तो 2 लाइन आपके लिए है। खोटे सिक्के जो अभी चल रहे हैं बाजार में, खोटे सिक्के जो चल रहे हैं अभी बाजार में, वो कमियां निकाल रहे हैं हमारे किरदार में, वो कमियां निकाल रहे हैं हमारे वाह, किरदार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आदरणीय टाशी जी। अब हमारे बीच में ऐसे योद्धा है, नाम है वीर। जिस प्रकार से रामवीर, मतलब मैं राम भगत हूँ तो वो रामवीर है, मतलब अपने शब्दों को, मतलब इस प्रकार से वीर बन गए हैं। अब कोरोना काल में वो भी लिखना शुरू कर रहे हैं। पेशे से वो हमारे मुख्य प्राइमरी स्कूल में मुख्य शिक्षक के पद पर है, और सामाजिक कार्य को जो बहुत सारा रुचि रखते हैं। इनके स्कूल के बारे में मैं बताता हूँ। इनके स्कूल में जिस प्रकार का अभाव होकर भी ये अपने अपने सामाजिक चीजों को लेकर अपने द्वारा भी ये अपने स्कूल को बनाए रखते हैं, चाहे वो बागवानी हो, चाहे बच्चों को कई कई प्रकार की गतिविधियां अपने इससे भी करवाते हैं। मैंने इनके स्कूल को काफी बारीकी से देखा है। मैं आपको मंच में आमंत्रित करता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर जी। आइए और आप जो है एक नए लोगों को एक उपदेश दीजिए कि किस प्रकार से साहित्य के द्वारा हम लोगों को भी जोड़ सकते हैं। जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सब तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, खासकर कवि राम भगत जी का। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश और जो किन्नौर की इकाई है, ये जो आज हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, और हमें आप लोगों ने मौका दिया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा किन्नौर इकाई का भी और हिमाचल इकाई का भी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत से हीरे आप लोगों ने तराशे हैं, हम नाचीज को भी मौका दिया है। कवि राम भगत जी को सुनकर देखकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई है। लिखना मैंने शुरू नहीं किया था, इन्होंने मेरी फेसबुक वॉल पे एक गजल देखी थी, तुरंत इन्होंने फोन किया, मुझे फोन लगाया कि रामवीर जी अगर हाँ आप जी, हाँ जी, लिखते हो तो जरा आप हाँ जी, मुझसे संपर्क कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। अ, थोड़ी सी शिकायत मुझे, बाकी सब ठीक है, मुझे शिकायत है, अभी अभी 2 लाइनें में एक बार शिकायत कर लेता हूँ। इस मंच की जी जी, शिकायत है, तो वो शिकायत में पहले बताना अपना फर्ज समझता हूँ। जी जी, शिकायत ये है कि
इतना बढ़िया मंच, इतना बढ़िया मंच मुकद्दर से ही पाते हैं। अफसोस सिर्फ इतना है, अफसोस सिर्फ बिल्कुल इतना है, जब हम ताशी जैसे महान कवियों को दाद देना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारा माइक म्यूट कर देते हैं, जी 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 तो हम दाद नहीं दे पाते, जी जी हमारे दिल से मिसरे नहीं उठते। तो क्योंकि बहुत से यहाँ मुकेश जी हैं, बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ बहुत ही साहित्य के धुरंधर बैठे हैं, तो मेरी हिम्मत जी अभी डामाडोल हो भी सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों ने पढ़ी, थोड़ा विषय गंभीर कर दिया। कोरोना काल में थोड़ा हंसी का मौसम भी बनाया जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो चार चार लाइनें शुरू की, 4 लाइनें सुनाऊंगा, 4 लाइनों से मैं जी शुरू जी करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपके होठों पे, आपके चेहरे पे थोड़ा हंसी में लाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। काशी जी प्लीज आपकी इनायत चाहूंगा। होठों पे काजल कभी शोभा नहीं देती, क्या क्या बात है, होठों पे बहुत खूब। काजल कभी शोभा नहीं देती। क्या बात तो गौर फरमाइएगा, होठों पे काजल कभी शोभा नहीं देती, क्या होठों बात है पे काजल कभी शोभा नहीं देती, आंखों में लिपस्टिक भी लगाया नहीं करते, क्या बात है आंखों क्या में बात है लिपस्टिक भी लगाया नहीं करते, बहुत अच्छे। महकने लगी हो हुस्न की बगिया नहीं नहीं। जी प्लीज। क्या बात है महकने लगी हो हुस्न की बगिया नहीं नहीं, बंदर को माली कभी बनाया नहीं करते, बंदर को माली कभी बनाया नहीं करते। अगली 4 लाइनें हैं, क्या बात है क्या बात है आपकी नजर है। फिर उसके आगे क्या हुआ, ठोकर लगे न तुझको अंधेरी रात में, ठोकर न लगे कभी तुझको अंधेरी रात में, रोज जलाता हूँ दिए तेरी राह में, रोज जलाता हूँ दिए तेरी राह में, कल रात तेरे आने की आहट जो थी हुई, कल रात तेरे आने की आहट क्या जो बात है थी हुई, दिया फेंक कर मैं दौड़ पड़ा और लिपट गया, दिया फेंक क्या कर बात मैं है क्या बात दौड़ पड़ा और लिपट गया। एक बार फिर से बहुत माफ अच्छा कीजिएगा, दोहराना चाहूंगा इस लाइन को। बहुत ठोकर अच्छा न लगे तुझको कभी अंधेरी रात में, रोज जलाता हूँ दिए तेरी राह में, कल रात तेरे आने की आहट जो थी हुई, दिया फेंक के मैं दौड़ पड़ा और लिपट गया, दिया क्या फेंक बात के मैं दौड़ पड़ा और लिपट गया। होश में आया तब, अब होश कब आया देखिएगा, बहुत अच्छा होश में आया जब मुझको मार थी पड़ी, होश में जब आया मुझको मार थी पड़ी, लिपटा था जिससे मैं, लिपटा था जिससे मैं थे वो, लिपटा था जिससे मैं वो कल्लू की भैंस थी, लिपटा था क्या बात जिससे मैं वो तो कल्लू की भैंस थी। अगली 4 लाइनें आपकी नजर है। दौलत भरी आंखों में अब मैं डूबने चला, दौलत भरी आंखों में डूबने चला जी, दौलत भरी आंखों में अब डूबने चला, नादां था रेत पर मैं कश्ती को ले चला, क्या बात नादां था मैं रेत पर कश्ती को ले चला, दौलत भरी आंखों में मैं डूबने चला, नादां था रेत पर मैं कश्ती को ले चला, खंजर चला दे मुझ पे अब या मार दे चाकू, खंजर चला दे मुझ पे या फिर मार दे चाकू, खंजर चला दे मुझ पे अब या मार दे चाकू, मैं तो बनूंगा अब तेरे बच्चों का ही बापू,
मैं तो क्या बात, बनूंगा अब तेरे बच्चों का ही बाप। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपकी कलम में वो सच में वीर है, क्योंकि आपका नाम रामवीर है। आपके लिए 4 लाइन है। शुक्रिया। यदि मैं शायर होता, यदि मैं शायर होता, तो शायरियों से आप सबको मदहोश कर लेता। यदि मैं शायर होता तो शायरियों से आप सबको मदहोश कर लेता। यदि मैं गायक होता तो मैं गायकी से आप सबको मदहोश कर लेता। कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ, कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ। आप सबका ना हुआ तो क्या हुआ, घर में अपनी बीवी का तो हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। तो मैं दोबारा दीप किरण जी को, अब हमारा ये अंतिम उसकी ओर जा रहा है, समय का अभाव है। दीप किरण जी अपनी कोई नई जो है गीत अगर आप सुनाएंगे, उसके बाद एक एक रचना सबका लेंगे, फिर हम अंतिम में भी दोबारा आपको अंतिम से करवाएंगे। एक नई गीत आप अगर सुनाएंगे तो दर्शकों को अच्छा रहेगा। जी सर जी, जरूर जरूर। कि मनिमा महफिलो चामु मजा मालिदु, कि मनिमा महफिलो चामु मजा मालिदु, जो लगा के है सा नच मेरी बैसा, क्या बात है, क्या जो बात, लगा के है सा नच मेरी बैसा, क्या बात है, तुम क्या बात है। कशे दो चाली रही जो मैं फीलू को लिमू, तुम कशे दो चाली रही जो मैं फीलू को लिमू, यूं शर्माना कैसा नच मेरी बैसा, यूं शर्माना कैसा नच मेरी बैसा, हे मब तो जो सोवंग, हे मब तो जो कयंग, हे मब तो जो सोवंग, हे मब तो जो कयंग, यूं तरसाना कैसा नच मेरी बैसा, बहुत यूं अच्छा, बहुत अच्छा। तरसाना कैसा नच मेरी बैसा। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। आपने समा बांध दिया कवि के साथ गायकी का भी। और मैं शुक्रिया सर, समय का धन्यवाद। अभाव है, हम एक एक रचनाओं से लेंगे, उसके बाद हम अलविदा करेंगे। और मैं रचना के लिए पहले बुला रहा हूं मुकेश जी, आपका स्वागत है। मुकेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो? ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है उजाले में अंधेरे का एहसास। क्या बात है। उजाले में भी अंधियारे का एहसास होने लगा है। परंपराओं के नाम पर हो रहा है रूढ़ियों का पालन। सदियों पुरानी सभ्यता पर जीने को विवश है आज का मानव। कैसे मिटेगा कृष्ण पक्ष, कब होगा चंद्रमा का दीदार। क्या बात। निर्दोषों को कर विवश पुराने चिथड़ों को अपनाकर हो रहा है स्वार्थ का पालन। कब तक चलेगा उजाले में अंधेरों का राज। पाठशाला के नियमों को रखकर ताक पर जीने को विवश है बनावटी परिवेश में। यानी कि आज के पढ़े लिखे लोगों को जब दबाव हो जाता है जी तो जी जी, उसका एहसास हो। जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपका जो लेखनी है चलता रहे। और आप हमारे मंच के संयोजक भी है हमारे किन्नौर इकाई का, मैं बताना चाहता हूँ। मुकेश जी हमारे किन्नौर इकाई के संयोजक है। इनके सौजन्य से जो है राष्ट्रीय कवि जो किन्नौर इकाई भी चल रहा है। तो मैं मंच पर बुला रहा हूँ पुनः हमारे नवोदित कवित्री प्रियंका नेगी जी को। मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है पिता। बहुत अच्छा, क्या बात आप सभी तो जानते होंगे है। कि जीवन में जो पिता है वो क्या अहमियत जी रखते हैं। तो चंद लाइनें में जो हूँ पिता के लिए। शीर्षक है पिता। उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो। आखिर वह भी तो हक रखता है, आखिर वह भी तो हक रखता है। वो पिता है, वह पिता है जो अपनी इच्छाओं को भूलकर
जो अपनी इच्छाओं को भूलकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है, जो अपनी इच्छाओं को भूलकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, आखिर वह भी तो हक रखता है, आखिर वह भी तो हक रखता है। वो पिता है, वो पिता है जो तपती धूप में भी उफ नहीं करता है, वो पिता है जो तपती धूप में भी उफ नहीं करता है, जो दिन भर भूखे रहकर जो दिन भर भूखे रहकर अपने परिवार का पेट भरता है, जो दिन भर भूखे रहकर अपने परिवार का पेट भरता है, वह पिता है। उसे उसके उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, आखिर वो भी तो हक रखता है, आखिर वो भी तो हक रखता है। वो पिता है, वह पिता है जो सुबह निकलता है उम्मीद के साथ, जो सुबह निकलता है उम्मीद के साथ, सिर्फ अपने परिवार की मुस्कुराहटों के लिए, सिर्फ अपने परिवार की मुस्कुराहट के लिए। वो पिता है, उसे भी उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, उसे भी उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो, आखिर वह भी तो हक रखता है, आखिर वह भी तो हक रखता है। वो पिता है, वह बहुत पिता अच्छा, है, वह बहुत पिता अच्छा। है। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच की शोभा आपने बढ़ाया। और हमारे बीच में पिता बैठे हैं और मैं उन्हीं पिता को दोबारा बुला रहा हूँ, हमारे टाशी नेगी जी। धन्यवाद राम भगत जी। ये सभी की अंतिम रचना क्योंकि होगी। आप जी 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 आप कह रहे हैं समय का अभाव है, तो मेरा एक नज्म जी है जी। जो अभी मुकेश जी ने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने विश्व वृद्ध जन दिवस मनाया है, उनके बहुत लिए अच्छा। ही ये डेडिकेटेड है। तो इस नज्म के कुछ पंक्तियां मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं, तो जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। देखिए, एक आदमी जब बुढ़ापे के स्टेज पर पहुंचता है, वो तना हो बिल्कुल जाता है, आइसोलेट हो जाता है, तो उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। उन ख्यालों को मैंने अपने कलम से कागज पर उकेरने बिल्कुल। की कोशिश की है, तो गौर फरमाइएगा। आज चेहरे की सिकुड़न ने जो बूढ़ा बना दिया, आज चेहरे की सिकुड़न ने जो बूढ़ा बना दिया, जिए जाने की दीवानगी दफन होने लगा है, जिए जाने की दीवानगी दफन होने लगा है। वक्त बुरा है या मेरे लगाए बागीचे का फल, वक्त बुरा है या मेरे लगाए बागीचे का फल, जिस्म ये बूढ़ा अब सिर्फ नफरत ढोने लगा है, क्या जिस्म ये बात, बूढ़ा अब सिर्फ नफरत ढोने लगा है। क्या बात। मेरे दर्द की दवा मेरे दर्द की दर्द दवा की। बाजार में हो मुमकिन नहीं, मेरे दर्द की दवा बाजार में हो मुमकिन नहीं, इस दर्द की दवा मेरे अपनों की मोहब्बत है, इस बहुत अच्छा। दर्द की दवा मेरे अपनों की मोहब्बत है। संगे अस्वत हूं मैं आज भी उन बेवफाओं का, संगे बहुत अच्छा। अस्वत हूं मैं आज भी उन बेवफाओं का, जिनके दिल में इस बूढ़े के लिए नफरत है, जिनके दिल बहुत में इस बूढ़े के लिए नफरत है। अंतिम 4 पंक्तियां बहुत बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आपके दिल को छू जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं है आज मेरे पास खुद के सिवा। क्या बात। देखिए, जब एक बुजुर्ग आदमी आइसोलेट हो जाता है, एकाकी जीवन में चला जाता है, तो वो यही सोचता है शायद, कोई नहीं है आज मेरे पास खुद के सिवा, तन्हाई खामोशी दर्द ही तो अब मेरे साकी है। कोई क्या बात। नहीं है आज मेरे पास जी। खुद के सिवा, तन्हाई खामोशी दर्द ही तो अब मेरे साकी हैं। फिर भी तमन्ना है उस घर को सजाने की। देखिए, वाह। फिर भी फिर भी तमन्ना है तमन्ना। उस घर को सजाने की, दीवारों में जहां मेरे पसीने की बूंदें बाकी हैं, दीवारों में क्या बात। जहां मेरे पसीने की बूंदें बाकी है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे किन्नौर के साहित्य के पिताजी, आपको प्रणाम। और आपका आशीर्वाद मंच के लिए बना रहे, मैं उम्मीद रखता हूं आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे को आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना अनुभव को 20 सालों का जो अनुभव है हमारे इस मंच को देते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। मैं पुनः कोशिश बुलाना चाहता करेंगे, हूं कोशिश। हमारे वीर जी को, रामवीर जी को, जो राम भगत बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनकी रचनाओं को। आइए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामगत जी। जो टाशी जी की लाइनें हैं मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, लेकिन एक एक हर्फ में, एक एक लाइन में जो इन्होंने कलेजा चीर के रख दिया है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है अगली बार ये जो ऑडियो की थोड़ी सी दिक्कत है ये दूर हो जाएगी। हो सकता है मेरे मोबाइल में दिक्कत हो, तो
4 पंक्तियों से मैं शुरू करूंगा। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ युवा। कुछ युवा, सभी नहीं। कुछ एक ज्वलंत समस्या की तरफ आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे गांव की समस्या हर घर की समस्या है। उस पर मैंने कोशिश की है 4 लाइनें लिखने की। ताशी जी, अपने यहाँ पे मुकेश जी, आप सभी की नजर करता हूँ। 4 लाइनें सुनाऊंगा, छोटी छोटी 4 लाइनें। शीर्षक है कुछ युवा। नजर चाहूंगा। कुछ युवा दिखाई नहीं देते अब। कुछ युवा क्या बात है। दिखाई नहीं देते अब। कहाँ दिखाई नहीं देते? गलियों में, चौपालों में, गलियों में, चौपालों में, खेत और खलिहानों में, स्कूल और कॉलेजों में, और ना ही खेल के मैदानों में। ये युवा यहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ युवा, गौर फरमाइएगा। तो फिर ये चले कहाँ जाते ये युवा जो दिखते नहीं है? कुछ युवा, कुछ युवा दिखते हैं, अब दिखने लगे। ध्यान दीजिएगा। कुछ युवा दिखते हैं अब, खेतों के कोने में दुबक कर, खेतों के कोने में दुबक कर, या खंडहरों की ओट में छिपकर, या खंडहरों की ओट में छिपकर, पेड़ों की झुरमुट के नीचे, पेड़ों की झुरमुट के नीचे, या किसी दीवार के पीछे, पेड़ों के झुरमुट के नीचे या किसी दीवार के पीछे। तो करते क्या है वहां पे ये युवा? कुछ युवा क्या करते हैं? योजना बनाते हैं ये युवा। क्या बनाएंगे? चोरी, डाका, लूट, लड़ाई। चोरी, डाका, लूट, लड़ाई, बिन मेहनत के रोज कमाई। जाहिर है चोरी डाका करेंगे तो मेहनत करने की नौबत नहीं आएगी। तो नजर है आपके। योजना बनाते हैं कुछ युवा, चोरी, डाका, लूट, लड़ाई, बिन मेहनत के रोज कमाई, नशा बेचना, नशे में रहना, नशा बेचना, नशे में रहना, रात को जग कर दिन में सोना। नशे में रहना, नशा बेचना, रात को जग कर दिन में सोना। क्या बात है। परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या छोड़ जाते हैं? अगली 4 लाइनें हैं। छोड़ जाते हैं कुछ युवा। निशानी क्या छोड़ के जाएंगे फिर वहां से? छोड़ जाते हैं कुछ युवा। रामनगर जी, आपकी नजर। छोड़ जाते हैं कुछ युवा, सिगरेट के टुकड़े, बियर की कैनी, खाली कैनी, सिगरेट के टुकड़े, बियर की कैनी, बीड़ी के रैपर, थूकी हुई खैनी। छोड़ जाते हैं कुछ युवा, सिगरेट के टुकड़े, बियर की कैनी, बीड़ी के रैपर, थूकी हुई खैनी। अवसाद के बादल, जिंदगी उनकी खत्म, अवसाद आ गया। अवसाद के बादल, हौसलों का धुआं, अवसाद के बादल, हौसलों का धुआं, बर्बादी की खाई और मौत का कुआं, बर्बादी की खाई और मौत का कुआं। अब समाधान क्या है? तो हम थोड़ी पॉजिटिविटी पे जाते हैं। तो संभलना जरूरी है, संभालना भी जरूरी इन युवाओं को। तो क्या होगा उसके बाद? संभल जाएं गर ये युवा, संभल जाएं गर ये कुछ युवा। तो क्या होगा? स्नेह सभी का मिले अपार, स्नेह सभी का मिले अपार, घर में खुशियां छप्पर फाड़, स्नेह मिले सभी का अपार, घर में खुशियां छप्पर फाड़, तकदीर उनकी मुट्ठी में, सिर्फ तपना है श्रम की मुट्ठी में, सिर्फ तपना है श्रम की मुट्ठी में, सिर्फ तपना है श्रम की मुट्ठी में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम उसकी ओर चले गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में ये जो राष्ट्रीय इकाई बनाई है। मैं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय इकाई मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रांत के जो मार्गदर्शक है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी राष्ट्रीय जो मंच के जितने भी सदस्य इस मंच को चला रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंतिम जाते समय मैं दीप किरण जी को बोलता हूँ, वो अपनी गीत के द्वारा इस आयोजन को आज खत्म कर देते हैं, समाप्त करते हैं, समाप्ति की ओर है।
तो मैं दीप किरण जी को पुनः बुलाता हूं और फिर हम दोबारा इस मंच में आएंगे। धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। जाते जाते मैं आप सभी के बीच बहुत ही सुंदर गीत रखना चाहूंगा। दो निशाने सभी माँ, दो निशाने बिलिमा आगङाचो ठाङे, आगङाचो लिठाङे। दो निशाने सभी माँ, दो निशाने बिलिमा आगङाचो ठाङे, आगङाचो लिठाङे। आगङाचो लिठाङे, आगङालाचो ठालाङे, ठाङे युङाचो गोरे, ठाङे युङाचो लि गोरे। ठाङे युङाचो लि गोरे, ओ ठाङे युङालाचो गोलोरे, ओ जाहेचा दोष मादो, जाहेचा दोष मादोष। मातो नामी गा बसिक्याङ, मातो नालामी बसिक्याङ अन्यु इपोटो जाहे, अन्यु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इपोटो धन्यवाद। गा जाहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी का छोटी सी मेरी रचना होगी, 4 लाइन आपके लिए। क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक? दीप किरण जी, हाँ जी, सभी हाँ के जी। लिए है। मतलब आप अपने आप को ये समझना कि कोई अगर आपको बोलता है तो क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, तो बताओ मैं किसके हूँ लायक। क्यों कहते जी हो जी। तुम मुझको नालायक, तो बताओ मैं किसके हूँ लायक। मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुम सबको ना जमी है। मेरे अंदर कौन सी कमी है कौन जो सी तुम कमी है? सबको ना जमी है। जो कुछ भी कहना हो तुम सब कह डालो, जो कुछ भी कहना हो तुम सब कह डालो। ना तुम चोरों की तरह चुप रहो, ना तुम चोरों की तरह चुप चोरों की रहो। तरह क्या तुम सब। सच में मैं नालायक हूँ? तो बताओ मैं किसके लायक हूँ, तो बताओ मैं किसके लायक हूँ। बहुत जाते जाते अंतिम बहुत रचना खूब, बहुत मुझे खूब। अभी अभी राष्ट्रीय कवि मंच के संगम से मुझे मैसेज आया कि आप अपनी रचना सुनाकर अंतिम प्रारूप दे सकते हैं। तो छोटी सी रचना है, बुद्धि। हम अपने बुद्धि से लिखते हैं, अपने बुद्धि के द्वारा ही अपने समाज में चलते, अपने बुद्धि के द्वारा ही घर को चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी बुद्धि को बनाए रखेंगे। बुद्धि का विकास है। बुद्धि का विकास जन्म और संस्कार से होता है। बुद्धि का विकास जन्म और संस्कार से होता है। बुद्धि का विकास समाज और शिक्षा से होता है। बुद्धि की पहचान, बुद्धि की पहचान संयम और विवेक से होता है। बुद्धि की पहचान संयम और विवेक से होता है। शब्द और भाषा से होती है। बुद्धि की पहचान शब्द और भाषा से होती है। बुद्धि की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा छोटे बड़े की बहस से होती है। बुद्धि की परीक्षा छोटे बड़े की बहस से होती है। बुद्धि की योग्यता बोलने से और समझने से होती है। बुद्धि की योग्यता बोलने से और समझने से होती है। बुद्धि की जीत, हाँ, बुद्धि की जीत मेहनत और सहनशील से होती है। बुद्धि की जीत मेहनत और सहनशील से होती है। बुद्धि की हार तकरार और संस्कार विहीन से होती है। बुद्धि की हार तकरार और संस्कार विहीन से होती है। बुद्धि की लड़ाई होश और जोश से होती है। बुद्धि की लड़ाई होश और जोश से होती है। बुद्धि की भलाई योग और सहनशील से होती है। बुद्धि की भलाई योग और सहनशील से होती है। बुद्धि में रोग, हाँ, बुद्धि में रोग अहंकार और घमंड से होती है। बुद्धि में रोग अहंकार और घमंड से होती है। बुद्धि में निरोग, हाँ, बुद्धि में निरोग खुशी और सुखी से होती है। बुद्धि में निरोग खुशी और सुखी से होती है। बुद्धि का प्रयोग, हाँ, बुद्धि का प्रयोग जरूरत पड़ने पर ही होती है। हाँ, बुद्धि का प्रयोग जरूरत पड़ने पर ही होती है। इसलिए बुद्धि पर नाच करें। इसलिए हम अपने बुद्धि पर नाच करें। इसकी रोजाना जांच करें, इसकी रोजाना जांच करें। धन्यवाद राष्ट्रीय कवि मंच हिमाचल प्रदेश और इकाई किन्नौर का। मैं आदरणीय मित्तल जी का, प्रोफेसर BS बंसल जी का, डॉक्टर सतेंद्र शर्मा जी का, श्री शक्तिचंद राणा जी का, श्री संदीप शर्मा जी का, श्री सर्वेश कुमार जी का, श्री युद्धवीर टंडन जी का, और आदरणीय टाशी नेगी जी का, दीप किरण जी का, रामवीर नेगी जी का, मुकेश जी का, प्रियंका नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े रहे। दोबारा फिर कभी मौका आएगा तो जरूर आएंगे और किन्नौर को ऐसे ही हम संजोने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।
लीव लीजिए।